से बच हाय दोस्तों, आज जो है हम जानने की कोशिश करेंगे जब बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है तो वो कैसे खून माँ से लेता है, और खून जो होता है जो ऑक्सीजनेटेड खून लेता है और डीऑक्सीजनेटेड जो खून होता है वो वापस भेज देता है। ये ब्लड सर्कुलेशन जो बच्चे के अंदर हो रही होती है उसकी ग्रोथ के लिए, वो आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम जानें तो ये जो है ये प्लेसेंटा है। इसके बाद यहाँ से जो होता है प्लेसेंटा से जो होता है जो खून आता है जिसे हम उम्बिलिकल वेन कहते हैं। उम्बिलिकल वेन से जो होता है वो खून जिसे ऑक्सीजनेटेड खून होता है, जिसमें अच्छे से न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन की क्वांटिटी होती है, वो बच्चे के अंदर आती है, जिसे वो उम्बिलिकल वेन के थ्रू आता है। ये जो रेड कलर के अंदर दिखाई गई है ये उम्बिलिकल वेन है। ये रेड कलर के अंदर जो खून की नाली है, ब्लड वेसल्स है, ये उम्बिलिकल वेन है। ये सबसे पहले जो होता है ये हमारे लिवर या जिगर के अंदर आती है। दोस्तों, जब ये उम्बिलिकल वेन जो होती है लिवर या जिगर में चली जाती है, यहाँ पर जो होता है इसके साथ जो होता है ये डुक्टस वेनोसस जो होती है, ये जो छोटी सी खून की नाली जो ब्लड वेसल नज़र आ रही हैं इसे हम डुक्टस वेनोसस कहते हैं, ये इसके साथ शामिल हो जाती है और इस खून को आगे इन्फीरियर वेना कैवा में लेके जाती है। डुक्टस वेनोसस होती है ये इन्फीरियर वेना कैवा में लेके चली जाती है। इन्फीरियर वेना कैवा जो होती है और ये जो होती है ये खून राइट एट्रियम में लेके चली जाती है। यहाँ पर ये जो है ये हमारा हार्ट है, जिसे हम हार्ट या दिल है, इसका ये जो हिस्सा होता है यहाँ पर राइट एट्रियम होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे दिल के जो होते हैं वो चार हिस्से होते हैं, ये राइट एट्रियम होता है। राइट एट्रियम में जो होता है वेना कैवा जो होती है वो आके खून। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि बच्चे के अंदर जो होता है वो लंग्स या फेफड़े सही से काम नहीं कर रहे होते, तो जो खून जो होता है वो जब राइट एट्रियम दिल के जो होता है वो राइट एट्रियम में आ जाता है, तो यहाँ पर जो जो ब्लड होता है एक सुराख के ज़रिए, जिसे फोरामन ओवेले कहते हैं, उसके ज़रिए से लेफ्ट एट्रियम में चला जाता है। लेफ्ट एट्रियम से जो होता है ये लेफ्ट वेंट्रिकल से होता हुआ एओर्टा में जाता है, और एओर्टा से पूरे जिस्म के अंदर जो होता है वो खून सर्कुलेशन कर देता है। लेकिन कुछ क्वांटिटी में जो खून होता है वो राइट एट्रियम में जब होता है तो ये जो ब्लड होता है ये राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। राइट वेंट्रिकल से ये जो खून होता है ये पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए लंग्स या फेफड़ों में जाने की कोशिश करता है, लेकिन लंग्स या फेफड़े तो सही से काम नहीं कर रहे होते। तो यहाँ पर ये जो एक नज़र आ रही है आपको, इसे हम डुक्टस आर्टरियोसिस कहते हैं। ये जो ब्लड वेसल्स होती है खून की नाली, जिसे डुक्टस आर्टरियोसिस कहते हैं, ये खून जो होता है पल्मोनरी आर्टरी से जो फेफड़ों की तरफ जा रहा होता है उसको जो होता है वो लेके डायरेक्ट एओर्टा में चली जाती है, और एओर्टा से जो है वो आगे खून, जैसा कि हम जानते हैं, पूरे जिस्म के अंदर सर्कुलेट कर जाता है, और पूरे जिस्म के अंदर जो होता है वो खून एओर्टा के ज़रिए से चला जाता है। इसके बाद अगर हम जानने की कोशिश करें तो जो डीऑक्सीजनेटेड खून होता है, जो साफ खून नहीं होता, वो बच्चे से जो होता है वो वापस जाता है, जिसे हम उम्बिलिकल आर्टरी कहते हैं। दोस्तों, ये जो हम ब्लड वेसल जो खून की नालियां देख रहे हैं, ये जो दो नज़र आ रही हैं, इसे हम उम्बिलिकल आर्टरी कहते हैं। ये आगे जाके इकट्ठी हो जाती हैं और ये उम्बिलिकल आर्टरी हैं। ये उम्बिलिकल आर्टरी हैं और इसके ज़रिए से खून वापस चला जाता है। दोस्तों, अगर हम तेज़ी से जानने की कोशिश करें तो ये प्लेसेंटा है। प्लेसेंटा से जो होता है उम्बिलिकल वेन निकलती है। उम्बिलिकल वेन से खून जो होता है वो डायरेक्ट लिवर या जिगर में जाता है। यहाँ पर डुक्टस वेनोसम जो होती है, जो इसके साथ जो होती है वो मिल जाती है। उसके बाद जो खून होता है वो राइट एट्रियम में जाता है। राइट एट्रियम से जो होता है वो खून फोरामन ओवेले के ज़रिए लेफ्ट एट्रियम में जाता है। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के ज़रिए पूरे जिस्म के अंदर चला जाता है। लेकिन कुछ क्वांटिटी के अंदर जो खून होता है वो राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। राइट वेंट्रिकल से जो होता है ये फेफड़ों लंग्स या फेफड़ों में जाने की कोशिश करता है, लेकिन ये जो होता है डुक्टस आर्टरियोसिस जो होता है, ये ब्लड जो होता है ये डुक्टस आर्टरियोसिस जो होता है खून को लेके चला जाता है एओर्टा में। एओर्टा में फिर जो होता है वो खून मिल जाता है, मिक्सअप हो जाता है, और दोबारा ये पूरे जिस्म के अंदर सर्कुलेशन करता है। पूरे जिस्म में ऑक्सीजन और जो होता है अहम न्यूट्रिएंट्स वो सर्कुलेट कर देता है। इसके बाद आखिर में ये जो होती है उम्बिलिकल आर्टरी, ये डीऑक्सीजनेटेड खून वापस प्लेसेंटा या माँ के अंदर वापस चला जाता है, और दोबारा जो होता है ये प्रोसेस चलता रहता है। तो बच्चा पैदा हो जाता है तो ये जो प्लेसेंटा होता है इसको काट दिया जाता है, और ये क्योंकि इस वक्त जो होता है बच्चे के लंग्स और फेफड़े भी सही से काम करना शुरू कर देते हैं और इसकी सर्कुलेशन होना शुरू हो जाती है। अपना ख्याल रखें और शुक्रिया।